place of supply of services. How to decide place of supply in case of online classes, virtual classes, online training centers, etc. जब ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं तो उस सिचुएशन में पता नहीं होता कि स्टूडेंट कहाँ बैठकर सर्विस ले रहे हैं, तो उस सिचुएशन में प्लेस ऑफ डिसाइड करना एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट हो जाता है, तो उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 ये दो सेक्शन ऐसे है जो प्लेस ऑफ सप्लाई है उसके ऊपर गवर्न करते हैं। सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 ये सेक्शन डिसाइड करते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होगी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ B2C सप्लाई, B2C सप्लाई के अंदर क्या होता है कि सर्विस प्रोवाइडर उसको ये पता होता है कि सर्विस जो रिसीवर है, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है, वो कहाँ पर है, क्योंकि वो पार्टी सामने वाला है। B2C कब इनवॉइस इशू करते हैं, B2C की कंडीशन होती है कि सामने जो सर्विस रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड पर्सन होगा। तो जब रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई पता होगा, जिस स्टेट में वो रजिस्टर्ड है वही उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, उसके अकॉर्डिंगली ही उसके ऊपर GST चार्ज किया जाएगा। सपोज जो सर्विस प्रोवाइडर है वो दिल्ली के अंदर बैठे हैं और जो सर्विस रिसिपिएंट है वो हरियाणा के अंदर रजिस्टर्ड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो रिसिपिएंट का जो प्लेस है वो हरियाणा, तो हरियाणा उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा और प्लेस ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंगली ही उसके ऊपर GST चार्ज किया जाएगा। तो B2C की कंडीशन में अगर रजिस्टर्ड पर्सन हरियाणा है और सर्विस प्रोवाइडर है वो दिल्ली के अंदर बैठे हैं तो ये इंटर स्टेट हो गया, तो इस कंडीशन में उसके ऊपर जो टैक्स होगा वो IGST चार्ज किया जाएगा। सपोज दिल्ली के अंदर सर्विस प्रोवाइडर है तो यहाँ बैठकर वो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं और जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है वो रजिस्टर्ड है और वो भी दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड है, तो दिल्ली में ही वो रजिस्टर्ड है रिसिपिएंट, और प्रोवाइडर भी जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड है, तो उस सिचुएशन में CGST और SGST उस पर चार्ज किया जाएगा। तो इन केस B2C का केस होता है, दोनों रजिस्टर्ड पार्टी है, तो उस सिचुएशन में किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं है, इसमें बिल्कुल क्लियर पॉइंट है, किसी भी प्रकार का इसमें डिस्प्यूट नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब एक अनरजिस्टर्ड पार्टी को सर्विस दी जाती है, उस सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। जब अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है सामने तो उस सिचुएशन में भी दो कंडीशन हो सकती है। पहला, जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो सर्विस दे रहे हैं, उसके पास अनरजिस्टर्ड पार्टी का एड्रेस अवेलेबल होता है, उसके रिकॉर्ड में जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास सर्विस रिसिपिएंट का एड्रेस होता है उसके रिकॉर्ड में। और सेकंड सिचुएशन होती है कि जो सर्विस रिसिपिएंट है उसका एड्रेस नहीं होता, किसके पास, सर्विस प्रोवाइडर के पास। अगर उसका एड्रेस नहीं है और दूसरी कंडीशन है उसका एड्रेस होता है, तो उस सिचुएशन में जब अगर सर्विस रिसिपिएंट है उसका एड्रेस सर्विस प्रोवाइडर के पास होता है तो उस प्लेस के अकॉर्डिंग ही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड किया जाएगा। सपोज दिल्ली के अंदर अगर कोई ट्यूटर है ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं और उसका स्टूडेंट है वो महाराष्ट्र में बैठे हैं, क्यों, जब वो अपना फीस डिपॉजिट करेगा उस टाइम वो अपनी कंप्लीट डिटेल सर्विस प्रोवाइडर के पास या जो ऑनलाइन जो ट्यूटर है उसको प्रोवाइड करवाता है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है उस एड्रेस के अकॉर्डिंगली, किसके एड्रेस के अकॉर्डिंगली, जो सर्विस रिसिपिएंट है, जो स्टूडेंट है, जो सर्विस ले रहे हैं उसके एड्रेस में कौन सा स्टेट है, उस स्टेट के अकॉर्डिंग उसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा। सपोज दिल्ली के अंदर ट्यूटर है या सर्विस प्रोवाइडर है और जो स्टूडेंट है उसका एड्रेस महाराष्ट्र का है अपने रिकॉर्ड के अंदर, तो उस पर IGST चार्ज किया जाएगा। अगर स्टूडेंट का एड्रेस दिल्ली आता है तो फिर सर्विस प्रोवाइडर भी दिल्ली का है, सर्विस रिसिपिएंट भी दिल्ली का है, तो उस कंडीशन में CGST एंड IGST उस पर चार्ज किया जाएगा। सेकेंड सिचुएशन होती है कि स्टूडेंट है उसका एड्रेस है सर्विस प्रोवाइडर के पास, यानी ऑनलाइन ट्यूटर है उसके रिकॉर्ड में अवेलेबल नहीं है, तो उस सिचुएशन में जो सर्विस प्रोवाइडर का जो प्लेस है वही सर्विस रिसिपिएंट का प्लेस माना जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर
जीएसटी चार्ज किया जाएगा। सपोज दिल्ली के अंदर कोई ऑनलाइन क्लासें प्रोवाइड दे रहे हैं अपनी स्टूडेंट्स को, और जो स्टूडेंट है उसका एड्रेस सर्विस प्रोवाइडर के पास यानी जो ट्यूटर है उसके पास उसके रिकॉर्ड में अवेलेबल नहीं है, उस स्थिति के अंदर उस पर लोकल मानते हुए यानी दिल्ली का अगर रजिस्टर्ड है सर्विस प्रोवाइडर तो दिल्ली ही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। अगर महाराष्ट्र में कोई रजिस्टर्ड ट्यूटर है और वो सर्विस दे रहे हैं अपने स्टूडेंट को और स्टूडेंट है वो महाराष्ट्र के हैं तो वो महाराष्ट्र में ही मानी जाएगी कि प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र है। तो सर्विस रिसिपिएंट और सर्विस प्रोवाइडर दोनों ही एक स्टेट में होते हैं ये मान लिया जाता है, तो उसके ऊपर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी उसके ऊपर चार्ज किया जाएगा। इसमें एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जब ऑनलाइन क्लासेस जब देते हैं स्टूडेंट्स को तो वो स्टूडेंट से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करवाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जब फॉर्म फिलअप करवाते हैं उसके बाद उसे फीस चार्ज करते हैं, तो हर ट्यूटर के पास उसके स्टूडेंट का एड्रेस उसके रिकॉर्ड में होता है। तो स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो अनरजिस्टर्ड पार्टी में आते हैं और अनरजिस्टर्ड पार्टी का जब उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसका स्टेट भी ट्यूटर के पास अवेलेबल होता है। तो मैं स्ट्रांगली एडवाइज करूंगा कि स्टूडेंट का कंप्लीट एड्रेस कंप्लीट रिकॉर्ड ट्यूटर को अपने पास मेंटेन करना चाहिए। ईच रिसीट के ऊपर उसको एक रिसीट इशू करनी चाहिए, कैश रिसीट होती है या बैंक रिसीट उसको इशू करनी चाहिए, उसका एड्रेस मेंटेन करना चाहिए और उसको स्टेट वाइज हर स्टूडेंट को स्टेट वाइज उसको क्लासिफाई करके हर स्टूडेंट का प्लेस ऑफ सप्लाई सेपरेट कैलकुलेट करके और उसके अकॉर्डिंगली ही टैक्स डिपॉजिट करवाना चाहिए, क्योंकि हर स्टूडेंट का एड्रेस सर्विस प्रोवाइडर के पास अवेलेबल होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू। इसमें सेक्शन की रीडिंग लगाते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड सर्विस सप्लायर ऑफ सर्विसेज एंड द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इज इन इंडिया। जब सप्लायर ऑफ सर्विस हो और जो सर्विस रिसिपिएंट है दोनों ही इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इंडिया में ही है, तो उस सिचुएशन में सेक्शन 12 गवर्न करता है। तो सेक्शन 12 के अकॉर्डिंगली ही उसके ऊपर प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करके टैक्स चार्ज किया जाएगा। बेयर एक्ट की रीडिंग लगाते हैं। एज पर द जनरल प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12 दैट इज सेक्शन 12(2) सबसेक्शन 2 of the IGST Act 2017, the place of supply of services except the services specified in subsection 3 to 14. 3 to 14 सेक्शन सबसेक्शन है, उसमें कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज प्रिस्क्राइब कर रखी है, उन सर्विस को छोड़ते हुए बाकी की सर्विस के बारे में ये बात कर रहे हैं। और सेक्शन 12(2) के जनरल प्रोविजन है ये, जब ये 3 to 14 की जो सर्विसेज है उनको छोड़कर सब पर ये जनरल प्रोविजन अप्लीकेबल होता है। मेड टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, अभी जो डिस्कस किया B2C रजिस्टर्ड पर्सन है उसको सर्विस देते हैं, तो मेड टू ए रजिस्टर्ड पर्सन सेल बी द लोकेशन ऑफ सच पर्सन। अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो उस रजिस्टर्ड पर्सन की जो लोकेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली ही उसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा। मेड टू एनी पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसके अलावा अगर कोई पर्सन है उसको जब सप्लाई सर्विस की सप्लाई करेंगे तो उस सिचुएशन में यानी ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर,